व्हाट्सअप गाइस मैं फिर से आज आपको एक येती पोलार और सीसी में बैरक्स के साथ हॉक्स का कॉम्बो लेकर आया हूँ और उसके साथ अर्थक्वेक एक जाम्प। इसका कॉम्बो से कैसे आप इजीली किसी भी बेस को 3 स्टार कर सकते वो दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। और आप तो जानते ही है मेरा जो बेस है वो COC में भी मातो का नाम से ही रजिस्टर है और मैं खुद मेरे बेस से अटैक करके उसको ही मैं आपको दिखाता हूँ, किसी और का कोई अटैक नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो देख लीजिए ऐसा बेस है। तो पहले आपको कुछ बात ध्यान में रखनी है कि बेस को अच्छी तरह से देख लीजिए। मेरा सीसी में बैरक्स है, CI का बैरक्स, और सीसी में है हॉग्स। तो मुझे क्या करना है, हॉग्स सिर्फ डिफेंस को अटैक करता है। तो मुझे टारगेट ये रखना है कि बैरक्स को ऐसे जगह पे छोड़ूं कि हॉग्स निकल के सिर्फ डिफेंस को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय करे, और जहाँ पर हॉग्स जाए वहाँ पर कोई हीरो ना रहे, क्योंकि हीरो अगर होगा तो हॉग्स को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये बात ज़रा ध्यान में रखिए। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हीरो नहीं है मगर सीसी है, तो सीसी का ट्रूप्स भी हॉग्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये कुछ बात है जो आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैं बैरक्स को इधर छोड़ दूंगा और इस वे का सब डिफेंस को मैक्सिमम मुझे ईगल आर्टिलरी और इन्फर्नो टावर को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे दिक्कत ये है कि मेरे पास जो 5 हीलर है, जिससे मैं ग्रैंड वार्डन के साथ छोड़कर एक फाइनल क्रिएट करना चाहता हूँ, मगर यहाँ पे वो फाइनल क्रिएट नहीं हो। आप देख ही रहे हैं कि इस तरह पे सबसे ज़्यादा डिफेंस है और सीसी विथ रॉयल चैम्प नहीं है, ये क्वीन है और किंग पूरा डिफेंस यहाँ पे मजबूत पकड़ के रखा है। अगर मैं यहाँ पे ग्रैंड वार्डन छोड़ दूँ तो मेरा ग्रैंड वार्डन तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, तो उसके साथ मेरा हीलर भी पूरा कॉम्बिनेशन वेस्ट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करनी है ये कि मैं बैरक्स को तो मुझे यहाँ पे छोड़ना ही है, क्योंकि इस तरह का पूरा डिफेंस बैरक्स से ख़त्म करना है, नहीं तो मेरा 3 स्टार का चांसेस 0 हो जाएगा। और इस तरह पे मुझे पहले एक लून छोड़ के यहाँ पे जो एयर बॉम्ब एयर सीकिंग माइंस है उसको डिस्ट्रॉय करना है, और उसका बाद मैं सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है ट्रूप्स वो है किंग को छोड़ दूंगा, और उसके बाद जितना जल्दी हो सके सबको डिप्लॉय कर दूंगा। तो घबराएगा नहीं, मेरा ट्रूप्स यहाँ अंदर नहीं जाएगा, ये घूम जाएगा। ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं कोई फाइनल क्रिएट नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए ये सब घूम ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देख लीजिए, मैं यहाँ पे सब ट्रूप्स निकलने के चक्कर में एक काम करना भूल गया। मैं पॉइजन नहीं यूज़ कर पाया, मगर आप लोग ज़रा ध्यान में रखिएगा और पॉइजन को यूज़ करेगा। तो देखिए, घबराएगा नहीं, मेरा ट्रूप्स जो है वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वो घूम जाएगा।
तो वैसा ही हुआ है। इधर विज़ट टावर, विज़ट को छोड़ने का एक मतलब था कि मैं चाहता था कि ये जो येती और बुलस बची है वो जाम्प स्पेल से आकर टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय करे, मगर वो ज़रा टाइम का नहीं हुआ। तो देखिए अब मेरा हॉक्स आ गया और मैं हॉक्स के साथ रॉयल चैंप को छोड़ दूंगा। चलिए अब यहाँ पे मेरा हील स्पेल छोड़ दूंगा। हाँ, मेरा काम ऑलमोस्ट जो चाहता था मैं बैरक्स के सीसी के ट्रूप से करना वो ऑलमोस्ट डन होगा। देखिए हॉक्स यहाँ पे आ गया, रॉयल चैंप अभी भी जिंदा है और डिफेंस ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे मेरा क्वीन आ गया, टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो देखिए मेरा पॉइज़न बच गया, मगर वह जब सीसी का ट्रूप निकलेगा तो आपको पॉइज़न यूज़ करना है। मैंने नहीं किया तो कोई बात नहीं है। हर एक बेस को आप इस ट्रूप से, इस कॉम्बिनेशन से डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मगर ध्यान में रहे कि जब भी कोई आपका जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से ना चले तो घबराएगा मत, ज़रा वेट करिए और ठीक ठाक करके स्पेल को और रॉयल चैंप को और हीरो को यूज़ करें तो हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं और एक वीडियो। चलिए अब देखिए ये बेस है, इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और मेरे पास सेम ट्रूप्स है, सीसी में हॉग्स है। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं तो पहले हर बार यही चाहता हूँ कि आप 2 स्टार पे जाए और उसके बाद 3 स्टार के लिए जाए, मगर यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। क्योंकि अगर एक आप करना चाहते तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे एक यार्ड डिफेंस है, यहाँ पे सब हीरो को जैसे रॉयल चैंप, यहाँ पे इन्फर्नो, ऐसा करके एक इस बेस का इस साइट पे टाउन हॉल के साइट पे क्रिएट किया है कि अगर आप बैरक्स से इसको बैरक्स के जो ट्रूप्स है बैरक्स इधर छोड़ देंगे तो यहाँ का पूरा जो डिफेंस है वो बैरक्स के ट्रूप्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और रॉयल चैंप को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो मेरा जो अटैक है वो सिर्फ वेस्ट हो जाएगा और सीसी भी मेरा हॉक्स को मारने निकल पड़ेगा। तो अब तो 2 स्टार के चांसेस नहीं है, या तो 1 स्टार या 3 स्टार हो जाएगा। मगर आप चाहते हैं पहले पहले करेंगे तो 2 स्टार के लिए जाए, मगर मैं बोलूँगा कि घर के आगे जीत है तो मैं 3 स्टार के लिए जाता हूँ सब बार। मैं इस बार भी जाऊँगा और मैं इस तरह से अटैक करूँगा टाउन हॉल के अपोजिट साइड से। तो देखिए क्या होता है। मैं एक फाइनल क्रिएट करना चाहता हूँ और ग्रैंड ऑर्डर को हिलर के साथ छोड़ दिया। उसके बाद एक लून छोड़ देना है आपको हर वक्त, क्योंकि उसके आसपास में जो यार सीकिंग माइस है वो लून्स को सिर्फ डिस्ट्रॉय करे, हिलर को कुछ मत करे। हिलर बहुत पावरफुल है स्ट्रेटेजी में। देखिए मेरा टारगेट है ये बेरस का ट्रूप सीसी निकल के इस तरह से जाए, क्योंकि ग्रैंड वार्डन जब डिफेंस करने लगता है तो सीसी का हॉक्स भी ग्रैंड वार्डन को मारता है। मगर मेरे यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे रॉयल चैंप भी है, तो इसके साथ कैसे मैं डील करता हूँ वो देखिए, और सीसी के साथ भी तो देख लीजिए। अब अर्थक्वेक से मैं यहाँ का जो वॉल है वो डिस्ट्रॉय कर दूंगा
क्योंकि मेरा टारगेट है मैक्सिमम से सबसे कम टाइम पे सीसी का ट्रूप्स निकलने के पहले मैं डिफेंडर का सीसी को मेरा मैक्सिमम ट्रूप्स के पास लेकर आना है, क्योंकि हॉक्स को डिस्ट्रॉय करने नहीं देना है मुझे। तो चलिए, हॉक्स भी निकल पड़ा, रॉयल चैंप को छोड़ दिया। देखिए, मैंने तो टाइमिंग ज़रा ज़्यादा हो गया, क्वीन रॉयल चैंप सब निकल पड़ा हॉक्स को मारने, मगर मैंने एक काम किया, ही स्पेल को भी डाल दिया और यहाँ पे ज़रा सेकेंड भर का फासला है, मेरा ट्रूप्स भी जा रहा है, तो मुझे एक इमीडिएटली यहाँ पे रेस स्पेल दे देना है। देख लीजिए, हाँ, सीसी का ट्रूप्स भी तो जैसा बोला था मैंने, मेरा हाँ सब सीसी ऑलमोस्ट रॉयल चैम्प क्वीन सब मर ही गया। देखिए, आपको एक बात ध्यान में रखनी है हर पर कि आपका ग्रैंड वार्डन का एबिलिटी जब टाउन हॉल डिस्ट्रॉय हो उसका तुरंत ही टाइम पे कर देना चाहिए, क्योंकि टाउन हॉल जब डिस्ट्रॉय होता है उसका जो वो डिस्ट्रॉय होने के बाद पूरा ट्रूप्स का बहुत ट्रूप्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, तो एबिलिटी यूज़ करेंगे तो वो कोई ट्रूप डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, मेरा तो ग्रैंड वार्डन भी अब डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब मेरा ऑलमोस्ट पूरा डिफेंस को मैं ख़त्म कर ही दिया हूँ, मगर यहाँ पे जो बात है वो है टाइम का। अब यहाँ पे टाइम आ गया है। आप फाइनल क्रिएट करने के लिए तब तक समय ले सकते हैं, मिनिमम आपको एक आइडिया मैं दे देता हूँ। आप 40 सेकेंड के अंदर मैक्सिमम, अब 40 सेकेंड मतलब 3 मिनट आपके पास अटैक करने का टाइम होता है। अब 40 सेकेंड तक ग्रैंड वार्डन के पास हीलर छोड़ के वो साइट को क्लियर करने के लिए टाइम ले सकते हैं मैक्सिमम। चलिए, यहाँ पे तो ये भी 3 स्टार हो गया, आपने देख ही लिया है। और एक बेस आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप उस बेस को भी 3 स्टार कर सकते हैं इसी ट्रूप से। हाँ, अब देखिए, ये जो बंदा है डिफेंडर, वो चाहता है कि इसके टाउन हॉल के पास कोई भी नहीं जाए, इसलिए वो ऐसा डिफेंस को सजा रखा है। ठीक है, वो क्या चाहता है, जो डिफेंडर चाहता है उसका साइकोलॉजी को भी ज़रा समझना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है ग्रैंड वार्डन से एक साइट का पूरा साइट क्लियर करना है मैक्सिमम, क्योंकि नहीं तो मेरा ट्रूप जब अंदर जाएगा वो इधर उधर चला जाएगा। तो इधर उधर अगर चला जाए तो मेरा जो ट्रूप्स का पावर है वो जनरेट नहीं हो पाएगा। तो मुझे टारगेट करना है कि टाउन हॉल के पास ट्रूप्स अगर भेज सकता हूँ तो ये बेस 3 स्टार हो जाएगा। तो मुझे इसके आसपास से जो वॉल है मैं वो पहले अर्थक्वेक से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उसका बाद यहाँ पे जो ट्रूप्स है वो ग्रैंड वार्डन से ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बैरक्स छोड़ दूंगा कि मुझे सिर्फ टारगेट करना है यहाँ का ट्रूप्स, इस लेवल का ट्रूप्स डिफेंस को मैं सीसी से ख़त्म कर दूँ। जैसे एक फाइनल क्रिएट हो और मेरा जो ट्रूप्स है वो टाउन हॉल के पास चला जाए। तो देखिए,
मैं अर्थक्वेक से वॉल को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। अब ग्रैंड वार्डन को छोड़ दूंगा। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आपको टाइम का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रूप्स हैं, तो मैं 2 विज़ार्ड छोड़ दूंगा जल्दी जल्दी यहाँ का ट्रूप्स को, यहाँ का साइट को क्लियर करने के लिए। देख लीजिए। अब मैं एक रेज भी डालने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो टाइम है वो बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा है। तो आपको पहले बता चुका हूँ कि टाइम का आपको ध्यान में रखना है। मैं तो मैंने लून छोड़ दिया, और लून के लिए एक सीसी एक्टिव हो गया और एक ईडी भी आ गया, तो मैंने मेरा क्वीन को छोड़ दिया। तो देख लीजिए, अब सीसी का लून है, मैं पॉइज़न डाल दूंगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गया, मगर यहाँ पे मैंने जो टारगेट किया था वो नहीं हो पाया, क्योंकि सीसी का ट्रूप्स निकल आया। तो ऐसे बात में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि क्या होता है, ठीक है। तो आपको ज़रा धैर्य रखना है और देखना है कि क्या होता है। तो देख लीजिए, मैं इस तरह का ट्रूप्स सब कुछ हो गया। देखिए, अब हो गया, क्योंकि मेरा जो क्वीन है वो टाउन हॉल के पास चला गया है, और इसका एबिलिटी यूज़ करके मैं टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय कर ही दूँगा। तो टाउन हॉल अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका बाद जो ए ट्रूप्स है वो मेरा ट्रूप्स इजीली ख़त्म कर ही पाएगा। सिर्फ अब टाइम का बात है। तो देख लीजिए, तो कहीं भी वक्त पे घबराना नहीं है दोस्तों। आपका जो पूरा स्ट्रेटजी है वो शायद कुछ कुछ जगह पे हेरा फेरी हो ही सकता है, मगर आप आधिक बंदा है जो उस टाइम पे घबरा कर बहुत सारे काम कर देता है। स्पेल फेंक दिए, एबिलिटी यूज़ कर दिए, बस वो बहुत सारे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने अटैक पे ध्यान देना है और शांत रहना है। अब देख लीजिए कि क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 स्टार होगा, 3 स्टार नहीं होगा, 1 स्टार होगा। तो दिक्कत मत लीजिए, और अगर वो भी कर लेंगे तो चलिए, देखिए मेरा सब पूरा बेस ख़त्म हो गया, मगर अब जो है बात वो है टाइम का। टिक टिक टिक। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है ये। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कोशिश कीजिए, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। हाइब्रिड या और ज़्यादा ट्रूप्स को जो दिक्कतें आते हैं, इस ट्रूप्स में वो दिक्कतें नहीं आएगी। और कोई भी बंदा इसको अगर कई 5-10 बार प्रैक्टिस कर ले तो 3 स्टार हो ही जाता है। तो चलिए ट्राई कीजिए, और मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और गुड विशेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।